हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैम पॉइंट एंड टुडे आवर टॉपिक इज डाइपोल मोमेंट। आज हम डिस्कस करेंगे कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इसकी यूनिट क्या होती है, और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कोई भी स्पीशीज जो है वो डाइपोल मोमेंट की हेल्प से हम कैसे बता सकते हैं कि पोलर है या फिर नॉन पोलर है। तो सबसे पहले देखते हैं कि डाइपोल मोमेंट होता क्या है। डाइपोल मोमेंट अराइजेस इन द सिस्टम व्हेन देयर इज सेपरेशन ऑफ चार्ज। जब भी कोई स्पीशीज हो, मान लीजिए कोई एक स्पीशीज है ए, एक एटम है, बी एक एटम है, अगर इनमें डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है या चार्ज सेपरेशन है, जिससे मान लीजिए ए पॉजिटिव चार्ज का हो और बी नेगेटिव चार्ज का है, तो डाइपोल मोमेंट क्या हो सकता है, अराइज हो सकता है। ये आयनिक बॉन्ड में भी अराइज हो सकता है और कोवेलेंट बॉन्ड में भी अराइज हो सकता है। डाइपोल मोमेंट occur due to the difference in electronegativity between two chemically bonded atom। A और B मान लीजिए दो डिफरेंट चार्ज के एटम हैं, इस पे A पे पॉजिटिव है और B पे नेगेटिव है, और ये दोनों एक दूसरे से अटैच है। ये बॉन्ड आयनिक भी हो सकता है और कोवेलेंट भी हो सकता है। यहाँ पे क्या अराइज हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट अराइज हो जाएगा। A bond dipole moment is the measure of polarity of a chemical bond between the two atom in a molecule। सपोज कीजिए NH3 एक मॉलिक्यूल है, तो देखिए NH3 का डाइपोल मोमेंट क्या होगा, इसका डाइपोल मोमेंट इस बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट और प्लस इस बॉन्ड का, वो क्या होगा, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट। लेकिन जो सिर्फ ये NH का डाइपोल मोमेंट होगा, ये क्या कहलाएगा, बॉन्ड डाइपोल मोमेंट कहलाएगा। और इस पूरे NH3 का डाइपोल मोमेंट क्या कहलाएगा, नेट डाइपोल मोमेंट या फिर कहलाएगा इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट। तो एक पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, उसके अंदर किसी एक बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट क्या कहलाता है, बॉन्ड डाइपोल मोमेंट कहलाता है। तो इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट इज द मेजर ऑफ सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज विद इन अ सिस्टम। अ मेजर ऑफ अ सिस्टम ओवरऑल पोलैरिटी। सिस्टम के हर एक बॉन्ड की पोलैरिटी का मेजरमेंट क्या कहलाएगा, हमारे पास इलेक्ट्रिकल डाइपोल कहलाएगा। SI यूनिट होती है कूलाम इंटू मीटर, और इसको हम कॉमनली डिबाई से भी हम जानते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री में इसको हम डिबाई भी कहते हैं। 1 डिबाई जो होती है वो इक्वल होती है 3.3 इंटू 10⁻⁻30 कूलाम इंटू मीटर। और यूजुअली जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका जो डाइपोल मोमेंट है वो अराउंड 1 डिबाई के इक्वल ही आता है। अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो जो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है दैट इज म्यू इक्वल टू क्यू इंटू आर। डाइपोल मोमेंट म्यू से डिनोट किया जाता है एंड इट्स फॉर्मूला इज क्यू इंटू आर। देखिए एक पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज है हमारे पास और एक नेगेटिव चार्ज स्पीशीज है। ये एक बॉन्ड से जुड़ी हुई है, ये बॉन्ड आयनिक भी हो सकता है और कोवेलेंट भी हो सकता है। तो इनका जो डिस्टेंस होगा वो हम कहाँ से लेते हैं, रेडियस से लेंगे। तो आर इनके बीच का क्या है, डिस्टेंस है। तो जो म्यू है वो इक्वल होता है क्यू होता है यहाँ पे जिस चार्ज से सेपरेट है, सेपरेटेड चार्ज, और आर क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन दिस टू बॉन्ड्स। इसी को हम क्या कहते हैं, डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला हमारे पास होता है म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू आर। तो डाइपोल मोमेंट जो है एक सिंगल बॉन्ड का एक पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के अंदर वो क्या कहलाता है, बॉन्ड डाइपोल मोमेंट। ये चीज हम पढ़ के आए हैं अभी। इट इज डिफरेंट फ्रॉम डाइपोल मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल एज होल। देखिए जैसे कि NH3 की मैं बात करूं, एक लोन पेयर भी होगा यहाँ पे, तो NH3 में जो ओवरऑल डाइपोल मोमेंट आएगा वो इस बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट प्लस इस बॉन्ड का और प्लस इस बॉन्ड के डाइपोल मोमेंट के इक्वल आएगा। तो जो बॉन्ड डाइपोल मोमेंट है, जो NH बॉन्ड डाइपोल मोमेंट है, वो डिफरेंट होगा किससे, इस पूरे NH3 के डाइपोल मोमेंट से। डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके अंदर मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो ये जीरो भी हो सकती है, और जीरो कब होगी, जब जो डाइपोल्स हैं वो क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे और इक्वल होंगे, तो वो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, और म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, वहां पे जीरो आ जाएगी। तो अब हमने कहा था कि इसके अंदर डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन देख लेते हैं कहाँ से कहाँ होगी। जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव से कहाँ पे होगी, नेगेटिव की तरफ होगी। और जो ये एरो है ये सिंबलाइज करता है शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द मॉलिक्यूल। कहने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है शिफ्ट हो रहे हैं कहाँ से कहाँ,
पॉजिटिव एटम से कहाँ, नेगेटिव एटम की तरफ। तो ये सिंबल क्या डिनोट करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ से कहाँ जा रही है। अब हम देखते हैं कि डाइपोल मोमेंट जो है पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल को कैसे डिटरमाइन करता है। अगर हमारे पास जो नेट डाइपोल मोमेंट है, ओवरऑल डाइपोल मोमेंट है, अगर वो इक्वल टू 0 हो जाएगा तो स्पीशीज हमारी हो जाएगी नॉन पोलर। तो जो हमारा मॉलिक्यूल होगा वो कैसा होगा, नॉन पोलर। और अगर डाइपोल मोमेंट, नेट डाइपोल, यहाँ हम बॉन्ड डाइपोल मोमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम नेट डाइपोल मोमेंट की बात कर रहे हैं, अगर वो 0 के इक्वल नहीं होगा तो जो हमारा मॉलिक्यूल होगा वो क्या होगा, पोलर होगा। कई बार ऐसा होता है कि हमारी स्पीशीज के अंदर पोलर बॉन्ड तो होते हैं, लेकिन वो ओवरऑल नेट डाइपोल मोमेंट 0 आने की वजह से क्या होती है, नॉन पोलर होती है। उसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का अगर हम एग्जाम्पल लें तो ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड कैसा है, पोलर है। यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, सेम वे में पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। इस बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट कुछ होगा, कुछ म्यू की वैल्यू होगी। सेम यहाँ पे जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, ये होगी। अगर इस बॉन्ड की बात करें तो डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी। तो ये जो बॉन्ड है कार्बन और ऑक्सीजन का, इसका जो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू होगी, सेम वही डाइपोल मोमेंट की वैल्यू यहाँ भी होगी, क्योंकि डाइपोल मोमेंट होता है Q इंटू R। ऑक्सीजन यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, दोनों सिमेट्री में है ऑक्सीजन। तो जितना ज्यादा डिस्टेंस यहाँ होगा उतना ही डिस्टेंस यहाँ होगा, तो चार्ज भी दोनों तरफ सेम होगा और डिस्टेंस भी दोनों तरफ सेम होगा। तो जो ये म्यू है, मान लीजिए ये μ1 आया है और ये μ2 आया है, ये एक दूसरे के इक्वल हैं, बट ये क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे और ओवरऑल डाइपोल मोमेंट की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल आएगी, 0 के। और डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 0 के इक्वल आती है तो स्पीशीज हमारी क्या कहलाती है, नॉन पोलर कहलाती है। तो जो शेप है मॉलिक्यूल की और जो पोलैरिटी है बॉन्ड की, वो डिटरमाइन करती है ओवरऑल पोलैरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। कभी कभी ऐसा होता है कि एक मॉलिक्यूल जो है वो पोलर बॉन्ड कंटेन करता है, बट ओवरऑल उसमें पोलैरिटी नहीं होती। वो कौन डिटरमाइन करता है, उसकी शेप डिटरमाइन करती है। अभी अभी उसका एक एग्जांपल हमने देखा है। तो ये जो ज्योमेट्रीज हैं हमारे पास, अगर कोई भी स्पीशीज इन शेप्स में, इन सिमेट्री में मिलेगी, तो वहां पे जो डाइपोल मोमेंट है वो इक्वल टू 0 होगा। एक एक एग्जांपल सभी का देती हूं मैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल हम लेते हैं BeF2 का। BeF2 अगर हमसे कोई पूछे कि ये पोलर है या नॉन पोलर है, तो BeF2 लीनियर होता है। तो BeF और F, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। यहाँ पे भी कहाँ से होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो देखिए ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा और डाइपोल मोमेंट क्या आएगा, नेट डाइपोल मोमेंट क्या आएगा, 0 आएगा। बॉन्ड डाइपोल मोमेंट की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी जरूर। अब यहाँ पे अगर हम एक एग्जांपल ले BF3 का, तो BF F इन दोनों का जो डाइपोल मोमेंट है उसका रिजल्टेंट यहाँ कहीं आएगा, और ये रिजल्टेंट जो है वो इस डाइपोल मोमेंट से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे भी म्यू की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। यहाँ पे PtCl4 का एग्जांपल अगर हम ले तो Pt बीच में आएगा, Cl 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 एंड Cl। इस बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट इस बॉन्ड के डाइपोल मोमेंट को कैंसिल आउट करेगा, और इस बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट इस बॉन्ड के डाइपोल मोमेंट को कैंसिल आउट करेगा। तो यहाँ पे भी म्यू की वैल्यू क्या आएगी, 0। तो PtCl4 भी कैसा है, नॉन पोलर स्पीशीज है। फिर यहाँ पे CH4 की बात करें तो कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, इन दोनों बॉन्ड का रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट ये आएगा। यहाँ पे ये दोनों का डाइपोल मोमेंट का रिजल्टेंट कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। और ये दोनों डाइपोल मोमेंट के रिजल्टेंट एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, तो यहाँ पे भी म्यू की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। यहाँ पे हम एग्जांपल लें अगर PCl5 का, Cl 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 एंड Cl, ये बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट इस बॉन्ड के डाइपोल मोमेंट को कैंसिल आउट करेगा। इन दोनों डाइपोल मोमेंट का रिजल्टेंट यहाँ कहीं आएगा, और वो डाइपोल मोमेंट का रिजल्टेंट इस डाइपोल मोमेंट से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे भी म्यू की वैल्यू क्या आएगी, 0। तो PCl5 भी कैसा हो जाएगा,
नॉन पोलर हो जाएगा। यहाँ SF6 का एग्जांपल ले अगर हम SF F F F F एंड F, ये बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट इस बॉन्ड के डाइपोल मोमेंट से कैंसिल आउट होगा, ये बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट इस बॉन्ड के डाइपोल मोमेंट से कैंसिल आउट होगा, और इस बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट इस बॉन्ड के डाइपोल मोमेंट से कैंसिल आउट होगा। तो यहाँ पे भी म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो इन सिमेट्री के जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे, जिन मॉलिक्यूल्स में ये सिमेट्री आएगी, चाहे लीनियर आए, ट्राइगोनल प्लेनर आए, स्क्वायर प्लेनर आए, टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल एंड ऑक्टाहेड्रल, इन सभी के मॉलिक्यूल्स कैसे होंगे, नॉन पोलर होंगे। कब होंगे वो नॉन पोलर, जब उनके साथ कैसे एटम अटैच हो, सेम एटम अटैच हो। अगर एटम यहाँ पे डिफरेंट हो गया, मान लीजिए यहाँ पे BF2 और Cl हो गया सपोज करो, तो Cl होने के बाद यहाँ पे जो चार्ज है Q की वैल्यू भी अलग हो जाएगी, और यहाँ पे जो D है उसकी भी वैल्यू अलग हो जाएगी। तो इस बॉन्ड का जो म्यू है वो अलग होगा इन दो बॉन्ड से, तो यहाँ पे म्यू की वैल्यू तब 0 नहीं आएगी। तो जो एटम्स हैं वो भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अगर एक और एग्जांपल ले, जैसे हम बात करें वाटर की, तो वाटर के अंदर हमसे ये पूछ सकते हैं कि डायरेक्शन बताइए डाइपोल मोमेंट की। तो वाटर हमारे पास कुछ ऐसा होता है। एक और चीज, जब हमारे पास कोई एटम हो और उसके साथ लोन पेयर जुड़ा हो, तो जो डायरेक्शन है डाइपोल मोमेंट की वो टुवर्ड्स द लोन पेयर होगी। तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बात करें तो ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है टुवर्ड्स, पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, और यहाँ पे भी कहाँ होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। और यहाँ पे भी अगर हम देखें तो ऑक्सीजन से लोन पेयर की तरफ डायरेक्शन होगी। तो अगर इस सब का रिजल्टेंट करूं मैं पोलैरिटी का, तो मेरे पास जो डायरेक्शन आएगी डाइपोल मोमेंट की वो कैसी आएगी, अपवर्ड आएगी। अब एक क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है कि NH3 की डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन अपवर्ड आती है, जबकि NF3 की डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड आती है, वाई? इसको डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम बात करें NH3 की, तो NH3 का स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ ऐसा होता है। तो NH3 में अगर हम देखें तो हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव और नाइट्रोजन पार्शियल नेगेटिव। तो डाइपोल मोमेंट अगर हम देखें तो डायरेक्शन होगी पार्शियल पॉजिटिव से पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव से पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव से पार्शियल नेगेटिव। और लोन पेयर की भी डायरेक्शन कैसी होगी, डाइपोल मोमेंट की लोन पेयर से भी डायरेक्शन कैसी होगी, अपवर्ड होगी। तो जो रिजल्टेंट आएगा वो कैसा आएगा, अपवर्ड। तो NH3 में डाइपोल मोमेंट की जो नेट डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, अपवर्ड होगी। NF3 की अगर हम बात करें तो फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कंपैरिजन टू नाइट्रोजन। तो डायरेक्शन जो है हर बॉन्ड की वो कैसी आएगी, डाउनवर्ड आएगी। अब लोन पेयर की तो अपवर्ड ही रहेगी, नाइट्रोजन से लोन पेयर की, बट उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो बहुत ही लेस होगा। तो रिजल्टेंट जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन आएगी वो कैसी आएगी, डाउनवर्ड आएगी। तो इसी तरह हम हर मॉलिक्यूल को ये बता सकते हैं कि वो पोलर है या नॉन पोलर है विद द हेल्प ऑफ डाइपोल मोमेंट। अगर नेट डाइपोल मोमेंट अगर 0 के इक्वल है, तो जो हमारा स्पीशीज होगा, जो मॉलिक्यूल होगा वो कैसा होगा, नॉन पोलर होगा, भले ही उसके अंदर पोलर बॉन्ड क्यों ना हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्यों ना हो। अगर डाइपोल मोमेंट, नेट डाइपोल मोमेंट की मैग्नीट्यूड नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो वो स्पीशीज कैसी होंगी, पोलर होंगी। होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया। अगर कॉन्सेप्ट समझ आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।